नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर, जिसमें दोस्तों हम एमपीजी के और साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होगा। इसमें दोस्तों हमने एमपीजी के और साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। साथ ही दोस्तों हमने ऐसे क्वेश्चन भी शामिल किए हैं जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जिससे कि दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। इस मॉडल पेपर से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ये मांडू है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा एग्जाम में पचमढ़ी को, ठीक है, पचमढ़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है, ठीक है, या कहा जाता है पचमढ़ी को, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल आप रट के जाइए, ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर शहर जो दोस्तों सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बिल्कुल पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा मेघदूतम में, ठीक है। कालिदास के जो ग्रंथ है, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ दोस्तों मेघदूतम, उसमें आपको अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, मेघदूतम। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों कि बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी देश के साथ अगर आयात निर्यात जो है वो बंद हो जाता है, आयात निर्यात नहीं होता है दोस्तों, तो उस वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? आयात निर्यात बंद, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन सा महीना मालवा पठारी क्षेत्र का सबसे गर्म महीना है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना दोस्तों कि कौन सा महीना जो है मालवा पठारी क्षेत्र का सबसे गर्म महीना होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपको तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, महीना है मई का महीना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मई। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मालवी बोली बोली जाती है बिल्कुल, बुंदेलखंड भी बोली जाती है, और गोंडी भाषा भी, सॉरी गोंडी बोली भी बोली जाती है, ठीक है। दोस्तों जो कौरवी है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती है, या मध्य प्रदेश में यह भाषा नहीं, यह बोली नहीं बोली जाती है, ठीक है, कौरवी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, कौरवी बोली जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो बिल्कुल एग्जाम में रट के जाइएगा, 1981 में, ठीक है। 1981 में दोस्तों की गई थी मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है, पूछा भी गया है दोस्तों काफी बार, और आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि भारत में स्थित वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, वह दोस्तों आपका चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है ना, भूलना नहीं है आपको, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रहना चाहिए आपको। त्योहारों का शहर, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आप याद रखिएगा, मदुरै, ठीक है दोस्तों। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम के बाहर का होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मदुरै दोस्तों त्योहारों का शहर कहलाता है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? सभी को इसका आंसर पता है, पर दोस्तों हमारा काम है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन भी आता है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? बरगद है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? साइंस के अंदर में ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल रट लीजिए कि इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में जो स्थित है रविंद्र भवन, वो क्या है? चार ऑप्शन देखना है आपको,
ठीक है, ABCD, और इसमें से बताना है कि इनके अंतर्गत कौन सा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों रविंद्र भवन जो है दोस्तों वो एक विशाल सभागृह है। ठीक है ना, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो स्थित रविंद्र भवन है वो एक विशाल सभागृह है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि देखिए, चंबल नदी भी मध्य प्रदेश में बहती है आपकी, नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश में बहती है, और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, ये तीनों ही नदी आपकी मध्य प्रदेश में बहती है नदियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कृष्णा नदी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी तीनों नदियों को याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में बहती हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आपको पहले तो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में श्योर हैं कि पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल रट लीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि दिया सलाई के डिब्बे जो बनाने का कारखाना है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? सभी को पता है दोस्तों कि विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है MPGK के अंतर्गत दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपको बताना दोस्तों कि शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ नियंत्रित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ABCD, इनमें से ही आपको बताना है। ठीक है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो शरीर का तापक्रम है ना वो दोस्तों हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम जो है दोस्तों वो नियंत्रित होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता है कि मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, चचाई जलप्रपात, टॉन्स जलप्रपात, बोगरा या धुआंधार। ठीक है, देखिए दोस्तों, चचाई जलप्रपात सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में स्थित है, टॉन्स जलप्रपात भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, धुआंधार जलप्रपात भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बोगरा जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है या मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पर है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, खरगोन में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र एग्जाम में आपको पूछा जाए, याद रखिएगा खरगोन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अब आपको बताना दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है वो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की का सह अस्तित्व से होता है। ठीक है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से तात्पर्य है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोधघाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कई लोगों को नया लग रहा होगा दोस्तों। याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश में बोधघाट परियोजना है दोस्तों वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में, इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, इसका जो विकास था वो किस संस्था के द्वारा किया गया था। अक्सर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, सीडेक। ठीक है, सीडेक के द्वारा, सीडेक संस्था के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर है परम, यह विकसित किया गया था भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि जो भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है दोस्तों, या उपकरण जो प्रयोग किया जाता है वो है सिस्मोग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आपको याद रहेगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की जो पद अवधि होती है दोस्तों, वो पद ग्रहण की तारीख से कब तक होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। या तो उनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए, या तो उनकी आयु जो है वो 70 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी जो पहले निर्धारित हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के जाइएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कीटों के अध्ययन को निम्न के रूप में जाना जाता है। आपको बताना दोस्तों कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कीटों का जो अध्ययन है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? आपको बताना दोस्तों कि जो बुरहानपुर जिला बना है वो पहले किसका अंग था और वो किस जिले से अलग होकर बना है? अब याद रखिएगा, इंदौर जिले से अलग होकर बना है। कौन सा जिला आपका? बुरहानपुर जिला। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो। आगे बढ़ते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ठीक है, आपको बताना है कि भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला जो विद्वान है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको तो याद रखिएगा, एच बैरोज। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, एच बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, भूलना नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों तो सभी को तो इसका आंसर पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत कब की गई? आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, अक्सर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, कब की गई थी मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत? सन 1962 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में डाक सेवा की जो शुरुआत है वो सन 1962 में की गई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपको बताना दोस्तों कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका होती है दोस्तों, वो मुख्यतः किसका उपयोग करती है दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये दोस्तों ग्लूकोज का प्रयोग करती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज का उपयोग करती है कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है ना। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जो संबंध है वो किस स्थान से है। ठीक है, आपको अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये देवास से संबंध है। ठीक है, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जो संबंध है दोस्तों वो देवास से है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में रावण की जो पूजा है वो कहाँ की जाती है? शाजापुर जिले के दोस्तों भातखेड़ी में रावण की पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, और इसके अलावा दोस्तों मंदसौर जिले में भी रावण की पूजा की जाती है, आपको याद रखना है। पर यहाँ पर ऑप्शन में आपको शाजापुर दिया है तो आपको आंसर लगाना है शाजापुर जिले के भातखेड़ी में। ठीक है, उड़ने वाला स्तनपायी है, आपको बताना दोस्तों कि उड़ने वाला स्तनजीव कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो है आपका चमगादड़। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस के अंतर्गत पूछा जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी शामिल किया दोस्तों। याद रखिएगा कि कीबोर्ड में जो फंक्शन की जो संख्या होती है दोस्तों वो 12 होती है, और ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है, तो सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको तो याद रखिएगा केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, याद रखिएगा कि कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती है वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बिल्कुल याद रखिएगा आप। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि डायनासोर जीवाश्म पार्क की जो स्थापना दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा धार जिले में स्थित है यह। ठीक है, जो स्थापना है दोस्तों इसकी धार जिले में की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का सबसे बड़ा आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि भारतवर्ष का सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला जो राज्य है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक है, राजा भोज ने शासन किया। ठीक है, आपको बताना है कि राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था दोस्तों? धार पर। ये भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है, अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए राजा भोज ने जो शासन किया था दोस्तों वो धार पर किया था। ठीक है ना। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश है इसका जो प्रकाशन है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भोपाल। ठीक है, बिल्कुल रट लीजिएगा एग्जाम के लिए। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है दोस्तों वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है, रट के जाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, आपको बताना है कि पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण है दोस्तों वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा कि जो पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है दोस्तों वो कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, आपको बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, मरियाना गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मरियाना गर्त। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो है आपकी यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्रे क्या है, आपको बताना दोस्तों कि क्रे क्या है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्रे जो है वो एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, क्रे जो है एक सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। आप अपने एरिया का पिन कोड यूज़ करते होंगे, मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पिन कोड है वो 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 4 से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम खुली जेल कहाँ स्थापित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि प्रथम खुली जेल कहाँ पर स्थापित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए होशंगाबाद आपको याद रखना है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की, आपको बताना दोस्तों कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब की जो खोज है वो की गई है दोस्तों थॉमस एडिसन के द्वारा। ठीक है, थॉमस एडिसन के द्वारा इसकी खोज की गई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा थॉमस एडिसन। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है। आपको बताना दोस्तों कि बुंदेली भाषा का जो प्रयोग है वो कहाँ पर नहीं किया जाता इसका प्रयोग। ठीक है, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, शिवपुरी, दतिया और गुना, इन तीनों में ही आपकी बुंदेली भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा जो रीवा है यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रीवा। लिथोट्रिप्सी क्या है, आपको बताना दोस्तों कि लिथोट्रिप्सी क्या है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा लिथोट्रिप्सी जो दोस्तों वो गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। ठीक है, लिथोट्रिप्सी होती है। ठीक है, जो गुर्दे की पथरी होती है दोस्तों उनको किरणों के माध्यम से तोड़ना ही लिथोट्रिप्सी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किस से संबंधित है, ललित कला, प्रदर्शनी कला, साहित्य या ये सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश में स्थित जो भारत भवन है दोस्तों वो ललित कला, प्रदर्शनी कला और साहित्य तीनों से ही संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, आपको बताना है कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, या पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पत्तियों का जो रंग है दोस्तों वो क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पढ़ते ही समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जिस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है वो है दोस्तों आपका सागर। ठीक है, याद रखिएगा, सागर पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। दी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। याद रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा नाम होता है एलसीडी का। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश के नहीं है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन से संस्कृत कवि हैं जो मध्य प्रदेश के नहीं हैं। देखिए, भवभूति आपके मध्य प्रदेश के संस्कृत के कवि हैं, मंडन मिश्रा भी हैं और कालिदास भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो कल्हण है ये मध्य प्रदेश के संस्कृत कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कल्हण। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कौन सी रचना, ठीक है, कौन सी रचना जो है दोस्तों जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है। तो वो है दोस्तों आपकी पौधों में कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है, पौधों में कोशिका भित्ति की जो उपस्थिति है दोस्तों वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था।
आपको बताना है कि भारत में इंग्लैंड का वो कौन सा दूत था दोस्तों जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। ठीक है, तो वो राजदूत था दोस्तों टॉमस रो। ठीक है, जो जहांगीर के पीछे अजमेर से कहाँ गया था, मांडू आ गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। आपको बताना है कि सर्वाधिक गति का जो प्रिंटर है दोस्तों वो है लेजर प्रिंटर। ठीक है, एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है, तो याद रखिएगा लेजर प्रिंटर है। ठीक है, जो कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ठीक है, आपको बताना है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा सेरिब्रम के कारण होता है। ठीक है, सेरिब्रम के नियंत्रण द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो उर्मिला परियोजना है दोस्तों वो किस राज्य के सहयोग से बनी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव कोशिका का माइटोकाइंड्रिया। ठीक है, जैव कोशिका का जो उपस्थित माइटोकाइंड्रिया होता है दोस्तों वो पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है दोस्तों, मझगांव में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रट लीजिएगा, मझगांव में सर्वाधिक हीरा उत्खनित किया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। सभी को पता है दोस्तों, भोपाल में स्थित है आपका ऐशबाग स्टेडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अक्सर ये क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों एग्जाम में कि ताजे पानी की सबसे विशालतम झील कौन सी है, तो याद रखिएगा लेक सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर झील जो है दोस्तों वो ताजे पानी की सबसे विशाल झील है, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, याद रखिएगा सुपीरियर झील, और ये भी याद रखिएगा ताजे पानी की पूछा गया है आपको। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों, गणना। ठीक है, गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया। आपको बताना दोस्तों कि किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए दोस्तों, वर्ष 1950 में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संसद द्वारा भारतीय संविधान को 1950 में अपनाया गया था। राज्यसभा कैसे भंग होती है। सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग कर सकता है, लोकसभा के साथ स्वतः ही भंग हो जाती है, या राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों कि राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। ठीक है, आपको बताना है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ वो कितने वर्ष रहे थे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा 21 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष। कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा गोंड जाति से संबंधित है। ठीक है, कर्मा नृत्य जो है दोस्तों वो गोंड जाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, गोंड। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि न्यूक्लियस की जो खोज है वो सर्वप्रथम ब्राउन के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियस की जो खोज है सर्वप्रथम ब्राउन द्वारा की गई थी, या ब्राउन ने की थी। भारतवर्ष में जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपको बताना दोस्तों कि भारतवर्ष में जंगलों का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारतवर्ष में। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन, एग्जाम में आपको पूछा जाता है ये। ठीक है, कि मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है दोस्तों उसको कैसे मापा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको डायगोनली मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा उसके विकर्ण को मापा जाता है, डायगोनली इसे मापा जाता है। ठीक है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि क्रिकेट खेल का जो जन्म है दोस्तों वो किस देश में हुआ है। सभी को पता है दोस्तों कि जो क्रिकेट है
वो इंग्लैंड है। ठीक है, मतलब इसका जो जन्मदाता देश है वो इंग्लैंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको पता होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि यूपीएससी की कमीशन की जो यूपीएससी की जो नियुक्ति दोस्तों वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना दोस्तों, चारों पढ़ना है और कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य के अंतर्गत नहीं आएगा वो है दोस्तों भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों ही आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य के अंतर्गत आते हैं। भारतीय विधि आयोग का जो अध्यक्ष है इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है? आपको बताना दोस्तों कि ग्रीष्म अयनांत जो है वो प्रतिवर्ष कब होता है? ठीक है, याद रखिएगा 21 जून को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जून। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो बताना दोस्तों कि तंबाकू में जो रसायन पाया जाता है, आपको अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि तंबाकू में निम्न में से क्या पाया जाता है, कौन सा रसायन पाया जाता है? याद रखिएगा निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से जो ब्रज भाषा है आपको बताना है कि किस जिले में नहीं बोली जाती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा दतिया जिले में जो है दोस्तों ब्रज भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी मुरैना, भिंड और ग्वालियर तीनों में ही आपका ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। मंडला राजधानी थी, अब आपको बताना दोस्तों कि मंडला किन की राजधानी थी? सिंधियों की, होलकर की, गोंड की या परमार की? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो मंडला थी वो गोंड की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, गोंड। ठीक है ना। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? ठीक है, आपको बताना है कि आदिम जनजाति कोरकू जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के दोस्तों दक्षिणी भाग में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा दक्षिणी भाग में कोरकू जनजाति मुख्यतः पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण भाग। भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं या 10 अनुसूचियां हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसमें सभी को पता होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के मानचित्र पर दोस्तों जो समवर्षा की जो रेखाएं हैं उनकी जो बनावट है दोस्तों वो मोड़दार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा मोड़दार बनावट है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सोयाबीन के तेल का जो उत्पादन दोस्तों वो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होता है। 4 ऑप्शन को पढ़ना है आपको पहले। ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़ लिया आपने, अब आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंडी द्वीप में। ठीक है, मंडी द्वीप आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम में याद रखिएगा अगर पूछा जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन पढ़ना है आपको। मध्य प्रदेश से टंगस्टन जो प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है आपके होशंगाबाद क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सभी कोई आंसर रटा हुआ है दोस्तों, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जबलपुर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर की चट्टानों के लिए जबलपुर शहर प्रसिद्ध है। ठीक है, जबलपुर के पास जो दोस्तों भेड़ाघाट है वहाँ पर मुख्यतः रूप से संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लॉग 2 शब्दों का संयोजन है, अब आपको बताना है कि वो कौन कौन से 2 शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों जो ब्लॉग है वो वेब और लॉग से मिलकर बना है। ठीक है, ब्लॉग, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, वेब प्लस लॉग, ब्लॉग इन 2 शब्दों का संयोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको बताना दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस नगर में अवस्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, लगातार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है, तो याद रखिएगा इंदौर शहर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सभी को पूछा जाता है तो याद होना चाहिए कि इंदौर शहर में मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला स्थित है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के मॉडल पेपर के आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।